हेलो एवरीवन, वेलकम टू कौटिल्य। देखेंगे अक्षांश और देशांतर क्या होता है। ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। एक्चुअली इससे हम लोग किसी भी देश का मतलब विश्व में किसी भी देश का स्थिति को जांचने के लिए हम लोग अक्षांश और देशांतर पढ़ते हैं। अक्षांश क्या होता है? जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, मतलब अक्षांश आप बोल सकते हो कि पड़ी हुई लाइन, लैटिट्यूड, पड़ी हुई रेखा। अक्षांश मतलब यहाँ पर लेट माने क्या होता है? लेट जाना। अब मान लीजिए एक सपोजिटरी, तो लेट जाना, तो लेट क्या होता है? जब हम क्या होते हैं, पड़ जाते हैं, तो पड़ी हुई रेखा को हम लोग बोलते हैं अक्षांश। अक्षांश जनरली यहाँ पर हम देखेंगे कि 5 प्रकार के अक्षांश, 5 मुख्य अक्षांश होते हैं। एक्चुअली एक 0 डिग्री अक्षांश होता है जो आपके अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटता है। ऊपरी वाले भाग को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ वाले भाग को बोलते हैं साउथ हेमिस्फीयर। नॉर्थ हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध, और इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। हिंदी में इसे विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं। एक्चुअली जब हम ऊपर वाले साइड में जाते हैं, ऊपर मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर में जाते हैं, तो इसका अगर हम एंगुलर डिस्टेंस लेते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको आप लोग कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर हम और ऊपर जाते हैं और कोणीय दूरी लेते हैं, एंगुलर डिस्टेंस 66.5 डिग्री नॉर्थ, 66.5 डिग्री नॉर्थ, तो इस वाले रेखा को हम लोग आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल कहते हैं। और अगर हम 90 डिग्री नॉर्थ लेते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव। सेम एक बार फिर से हम नीचे की तरफ देखते हैं। 23.5 डिग्री अगर हम नीचे जाते हैं, मतलब दक्षिणी गोलार्ध में जाते हैं 23.5 डिग्री, तो हम इसे बोलते हैं मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 66.5 डिग्री साउथ में जाते हैं, तो हम इसे बोलते हैं अंटार्कटिक सर्किल, अंटार्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक सर्किल। और 90 डिग्री साउथ जाते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं साउथ पोल, या आप इसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अगेन रिपीट, 0 डिग्री अक्षांश को जो पड़ी हुई लाइन होती है उसे हम विषुवत रेखा कहते हैं। अगर 23.5 डिग्री नॉर्थ की बात करें तो उसे कर्क रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री अगर हम मतलब नॉर्थ की बात करते हैं तो उसे आर्कटिक वृत्त कहते हैं। और 90 डिग्री नॉर्थ की बात करते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं उत्तरी ध्रुव। 23.5 डिग्री साउथ की तरफ तो मकर रेखा, 66.5 डिग्री साउथ की तरफ तो अंटार्कटिक वृत्त, और 90 डिग्री नॉर्थ साउथ की तरफ तो हम इसे बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। अब हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं क्या होता है आपका कर्क रेखा।
हम लोगों ने 23.5 डिग्री नॉर्थ। 23.5 डिग्री नॉर्थ मतलब आप जानते हो हमारी जो पृथ्वी है वो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसी कारण हमारे पृथ्वी का शेप जो है वो जियॉइड शेप है, जिसे हिंदी में गुआब शेप कहते हैं। एक्चुअली गुआब शेप के कारण हमारे पृथ्वी पे आधे पृथ्वी पर दिन होता है और आधे पृथ्वी पर नाइट होता है, मतलब रात होता है और आधे पृथ्वी पर दिन होता है। तो इसे जो आपके डे और नाइट को अलग करता है उसको हम लोग कहते हैं परदीप्ति वृत्त। एक्चुअली उसे हम आगे देखेंगे। सबसे पहले कर्क रेखा की चर्चा करते हैं। कर्क रेखा आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ है। सभी कर्क रेखा एक दूसरे के समांतर होते हैं। सभी कर्क रेखा एक दूसरे के समांतर होते हैं। कर्क रेखा समांतर रेखा है। दूसरा पॉइंट, अगर हम लोग 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ या 0 डिग्री से 90 डिग्री साउथ की तरफ जाते हैं तो एक्चुअली इन सर्कलों की जो भी ये सर्कल बन रहे हैं उनकी त्रिज्या छोटी पड़ती है, जिससे क्या होता है इनकी आकृति ये घटते रहते हैं। मतलब आप अगर इक्वेटर से मतलब विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण ध्रुव की ओर जाते हो तो इनकी आकृति घटती या घटती है, तो ये घटती है। थर्ड पॉइंट, अगर हम कुल लैटिट्यूड की बात करें, कुल लैटिट्यूड जनरली कितना होता है ये चर्चा करते हैं। एक्चुअली 360 डिग्री में यह हमारा 40,076 किलोमीटर घूमता है। क्योंकि यहाँ पर जब हम मतलब लैटिट्यूड की बात करते हैं तो इसका 1/4 भाग लिया जाता है। ये 90 डिग्री तो इसका 1/4 ले लीजिए। तो अगर हम 360 डिग्री का 1/4 पार्ट ले लें और इधर इसका भी 1/4 ले लिया जाए का 1/4 पार्ट, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री और ये हो जाएगा आपका 10,019 किलोमीटर। तो अगर हम 1 डिग्री में बात करें तो 1 डिग्री में 10,013 किलोमीटर अपॉन 90, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो लगभग में 111.3 किलोमीटर आएगा। लेकिन हम 1 डिग्री इक्वल टू लेते हैं 111.3 किलोमीटर। तो आपको एक बात यहाँ पर पता चलना चाहिए कि दो लैटिट्यूड के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो 111 किलोमीटर होती है। 111 किलोमीटर। दो लैटिट्यूड या अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर 111 किलोमीटर होती है। एक्चुअली दो अक्षांशों के बीच की दूरी को हम लोग ग्रिड कहते हैं। ग्रिड, ये दिमाग में रखना है, ग्रिड कहते हैं, ग्रिड। और इसको जनरली मेजर किया जाता है गोरे यूनिट में। ग्रिड दो अक्षांशों के बीच की दूरी आपकी होती है 111 किलोमीटर। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं या जैसे जैसे हम नीचे आते हैं और उनके बीच की दूरी को हम लोग ग्रिड कहते हैं। चाहे वो लॉन्गिट्यूड हो मतलब आपका देशांतर हो और चाहे वो अक्षांश हो, उसे हम लोग ग्रिड कहते हैं। एक्चुअली इसी में अब हम लोग आगे एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। तो कर्क रेखा जनरली क्या होती है? कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा 23.5 डिग्री होती है। सभी अक्षांश रेखाएं समांतर होती हैं। सभी विषुवत
विषुवत रेखा मतलब विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण जाने पर क्या होती है, अक्षांश रेखा घटती है। ये कर्क रेखा की चर्चा अभी मतलब ये कहाँ किस किस देश से जाती है ये बात हम करेंगे। और ये मतलब आपका जो अक्षांश होता है मतलब आपका अक्षांश विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण ध्रुव की ओर जाने पर घटती है। और आपका अगर हम यहाँ पर बात करें तो दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर की बात करते हैं। अब देखते हैं और सारी चीजें कि क्या होता है आपका देशांतर। देशांतर की भी हम बात कर लेते हैं। अभी देखेंगे बाद में कि मतलब आपका किस किस कंट्री से कौन सा क्या गुजरता है, ये सारी चीजें भी हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं देशांतर क्या होता है। दूसरा हमारा पॉइंट है देशांतर, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड क्या होता है? एक्चुअली उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को हम लोग बोलते हैं देशांतर। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल 90 डिग्री और साउथ पोल 90 डिग्री, ये साउथ में और ये नॉर्थ में, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ। एक बार इसकी स्टडी कर लेते हैं फिर आगे बात करते हैं। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर कहते हैं। देशांतर कहते हैं उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाला। पहला पॉइंट, सभी देशांतर एक दूसरे के समांतर नहीं होते। समांतर नहीं होते, समांतर नहीं होते। सेकंड पॉइंट, आपको याद रखना है सभी देशांतर रेखाएं बराबर होती हैं डिस्टेंस में। देशांतर रेखाएं बराबर होती हैं। देशांतर रेखाएं एक दूसरे के बराबर होती है, बराबर होती है। थर्ड पॉइंट, एक्चुअली यहां पर दो देशांतरों के बीच की दूरी, दो देशांतरों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। एक्चुअली उत्तरी ध्रुव से अगर हम दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर अगर हम इसके केंद्र पर देखें तो ये कुछ तरफ मतलब आपकी लैटिट्यूड बढ़ती है और बाद में अगर हम केंद्र से आगे जाते हैं तो ये घटती है, लेकिन सभी डिस्टेंस एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखते हैं थोड़ा सा कर्क रेखा